महाराष्ट्र में फिर गर्मा गया है चुनावी माहौल। एनडीए में पड़ी है फूट और आईएनडीआईए गठबंधन में बिगड़ी बात भी इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। एक तरफ जहां एनडीए को लगे झटके के बाद यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए में भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। सूत्र कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर पार्टी के अंदर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में आईएनडीआईए में दरार पड़ गई है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को मनाने में राहुल कामयाब होते दिखाई पड़ेंगे? उद्धव ठाकरे को किस बात से आईएनडीआईए गठबंधन से नाराजगी दिखाई गई है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एनडीए में जो करारी हार मिली है महाराष्ट्र में, उसका ठीकरा सीएम शिंदे और अजीत पवार किसके सिर पर फोड़ रहे हैं। एनडीए की जानकारी आपको दे देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में क्या चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में 3-4 महीने बाद यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से सियासत गर्मा रही है। असल में एनडीए को प्रदेश में मिली करारी हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर तेज है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 400 वाले नारे को हार की वजह बताया, तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अजीत पवार के एनसीपी से गठबंधन को हार का जिम्मेदार बता दिया। हालांकि लोकल लेवल पर जो क्षेत्रीय नेता रहे हैं वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि इस तरीके से पार्टियों की टूट हमेशा से नुकसानदायक होंगी। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में ही दरार देखने मिल रही है। ऐसी ही तकरार आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी है। जहां एक और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस संग बात नहीं बना पा रही है, वहीं उद्धव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का भी मन बना लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या आती है 288 और बहुमत के लिए चाहिए होता है 145। दरअसल महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीतने वाली अजीत पवार की एनसीपी लोकसभा चुनाव के निशाने पर रही। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के अनुसार एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। इसी लेख में आगे लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू को खत्म कर दिया। ये ऑर्गेनाइजर के छपे लेख के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। हड़कंप मच गया इस लेख के बाद। एनसीपी नेता सूरज चौहान ने कहा कि आरएसएस ने जो भी लिखा है उससे हमारी पार्टी के ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की गई और अगर ऐसा कोई करेगा तो हमें भी सामना करना पड़ेगा। एनडीए में मची ये खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले उसके लिए खतरे की घंटी भी है। पहले भी नई सरकार के गठन के समय एनसीपी के मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया गया था और इससे मुंबई से लेकर दिल्ली तक एनडीए की किरकिरी हुई थी। अब ऑर्गेनाइजर के शब्दों में या उनके लेख में एनसीपी को वजह बताना इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में भैया सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे 400 वाले नारे को लेकर चर्चा में आ ही चुके थे। आपको याद है उन्होंने कहा था कि 400 पार वाले नारे ने ही महाराष्ट्र में इतना बुरा प्रदर्शन हमारा किया है। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का जो नारा दिया गया था उसकी वजह से लोगों के मन में आशंका आ गई और विपक्ष ने भी इसे लेकर झूठा नैरेटिव बनाया और इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल गढ़ दिया कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदल जाएगा और इसी से हो गया नुकसान। एकनाथ शिंदे का यह बयान खूब चर्चा में रहा ही और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजर का यह लेख आ गया सामने। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं, यह चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चल रही है। अब बात करते हैं आईएनडीआईए गठबंधन की। असल में चुनाव नतीजों के बाद से ही प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य है उसके साथ कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसमें कोई संदेह नहीं और इसका असर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर ज्यादा हो रहा है। खबर तो यहां तक उड़ गई है कि विधानसभा का चुनाव उद्धव अकेले लड़ने का मन बना रहे। क्या अब महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक बार नया खेल होगा? क्या उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से अनबन हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में यह सवाल तेजी से चर्चा में है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक हुई जिसमें पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। खबर यह भी है कि मीटिंग में उद्धव ने पार्टी नेताओं से कहा कि वो सभी विधानसभा के लिए अब तैयार हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस से उद्धव की कहीं नहीं बन रही है। इस सवाल के पीछे भी 3 वजह मुंबई से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है। पहली वजह महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बन जाना और दूसरी वजह सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद है और तीसरी बड़ी वजह विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी रही है। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी लेकिन सीट मिली शिवसेना को। कांग्रेस के दावेदार विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। यहां उद्धव का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। कहा यह भी गया कि गठबंधन धर्म का पालन यहां नहीं किया गया। सांगली के सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस को समर्थन देने पहुंच गए। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में 30 सीटें जीती थी। 17 सीट लड़कर कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी और 21 सीट लड़कर शिवसेना को 9 सीटें मिली थी और 10 सीट लड़कर NCP के शरद पवार की जो NCP है उन्हें 8 सीटें हासिल हुई थी। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है। ऐसा होता है तो उद्धव के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उद्धव शायद इस समीकरण को समझ चुके हैं और इसी वजह से अकेले लड़ने की खबर सियासी गलियारों में चर्चा में है। वहीं 26 जून को महाराष्ट्र में MLC की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और सीट उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह से परेशान है क्योंकि खटपट सब तरफ दिख रही है। उद्धव अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। कहा तो यहां तक गया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। चर्चा तो ऐसी है कि उद्धव कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात भी कर रहे हैं लेकिन प्रदेश के नेताओं से नहीं। अब ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो NDA और INDIA गठबंधन दोनों ही महाराष्ट्र में परेशान दिख रहे हैं। कहीं उद्धव नाराज नजर आते हैं तो कहीं ऑर्गेनाइजर के लेख ने अजीत पवार एंड गुट की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब जिस तरीके से NDA और INDIA गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव से पहले इस छीछा लेदर वाली स्थिति से गुजर रही है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का चुनाव राजनीतिक लिहाज से, चुनावी लिहाज से बहुत रोमांचक होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।